हरे कृष्ण मित्रों, जय जय श्री राधे। सभी मित्रों को परमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज की इस वीडियो में हम परमा एकादशी का महत्व तथा उसकी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास चल रहा है और वर्ष में नॉर्मली 24 एकादशियाँ होती हैं, परंतु अधिक मास के कारण इस साल 26 एकादशी आने वाली हैं। तो अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी कहा जाता है और ये एकादशी 3 साल में केवल एक ही बार आती है, जिसके कारण इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। आइए श्रवण करते हैं कि परमा एकादशी का क्या महत्व है। आम वर्षों में जैसा हमने अभी सुना कि 24 एकादशियाँ होती हैं, परंतु अधिक मास के कारण इस साल 26 एकादशी आने वाली है और 3 साल में एक बार आने के कारण ये परमा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ मानी जाती है। ये एकादशी विशेष रूप से जीवन से धन की कमी, घोर गरीबी तथा कष्टों को दूर करने वाली मानी जाती है और शास्त्रों के अनुसार परमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। परमा एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही मनुष्य को सहस्त्र गौदान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कई श्रद्धालु इस एकादशी से अमावस्या तक 5 दिनों का कठिन पंचरात्रि व्रत रखते हैं, जो कि जीवन में ऐश्वर्य तथा अंत में भगवान विष्णु के लोक में आपको शरण प्रदान करती हैं। आइए परमा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक काल में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन को परमा एकादशी की यह कथा बताई थी। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम के एक अत्यंत ही गुणी तथा धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम पवित्रा था, जो कि अत्यंत ही सती, साध्वी तथा पतिव्रता स्त्री थीं। दोनों पति पत्नी अत्यंत ही धार्मिक थे, परंतु वे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण घोर दरिद्रता के जीवन जी रहे थे। स्थिति ये भी थी कि कभी कभी उन्हें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था, परंतु फिर भी यदि उनके द्वार पर कोई भिक्षुक आता था तो वो उस अतिथि को भोजन अवश्य करवाते थे। एक दिन अपनी गरीबी से दुखी होकर के सुमेधा ने अपनी पत्नी से कहा कि इस घोर दरिद्रता में घर चलाना कठिन हो रहा है, अतः धन कमाने के लिए मुझे कुछ समय के लिए परदेश चले जाना चाहिए। ये सुनकर के उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, मनुष्य को धन, संतान और सुख अपने पूर्व जन्म के भाग्य और दान के प्रताप से ही मिलता है। यदि हमारे भाग्य में अभी दुख लिखा है तो आप जहाँ भी जाएंगे यही रहेगा, इसलिए आप परदेश ना जाएं और ईश्वर पर भरोसा रखें। अपनी पत्नी की बात सुनकर के ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। कुछ समय के बाद संयोगवश उनके घर पे महर्षि कौंडिन्य पधारे और ऋषि को अपने द्वार पर देख करके ब्राह्मण दंपति अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार ऋषि का आदर सत्कार तथा पूजन किया। ब्राह्मण दंपति की निश्चल सेवा तथा अत्यंत दयनीय गरीबी को देख करके महर्षि कौंडिन्य का हृदय द्रवित हो गया। ब्राह्मणी पवित्रा ने हाथ जोड़ करके ऋषि से पूछा कि हे महामुनि, कृपया करके हमें हमारी इस घोर दरिद्रता तथा दुखों से बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए। तब महर्षि कौंडिन्य ने कहा कि हे ब्राह्मणी, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत सभी पापों, दुखों और दरिद्रता का नाश करने वाला है। तुम दोनों पूरी श्रद्धा के साथ परमा एकादशी का पंचरात्रि व्रत रखो। इसके प्रभाव से कुबेर भी धनवान हो गए थे और ये व्रत तुम्हें अवश्य ही सुख समृद्धि प्रदान करवाएगा। महर्षि के बताए अनुसार सुमेधा और उसकी पत्नी पवित्रा ने अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखा, रात्रि जागरण किया तथा 5 दिनों तक नियमों का पालन किया। जैसे ही व्रत समाप्त हुआ, अगले ही दिन उनके घर में एक राजकुमार आया, जिसने उन्हें रहने के लिए एक भव्य महल, बहुत सारी भूमि तथा धन धान्य उपहार में दिया। व्रत के पुण्य प्रताप से ब्राह्मण दंपति की सारी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो गई और वे सुखपूर्वक रहने लगे। मृत्यु के पश्चात उन्हें भगवान विष्णु के लोक में भी स्थान प्राप्त हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य अधिक मास में आने वाली इस परमा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखता है, इसकी कथा का श्रवण करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा से उसके जीवन के सभी आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सारे पापों का भी नाश हो जाता है और मृत्यु के पश्चात उसे भगवान विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त होता है। तो आइए अधिक मास के इस पावन महीने का उपयोग हम अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने, पुण्य प्रताप से एकादशियों का उपवास रखने, भगवान के अलौकिक जन्म तथा कर्म, उनकी कथाओं का श्रवण करने में अधिक से अधिक समय व्यतीत करें और भगवान की भक्ति प्राप्त करें। हरे कृष्णा।